चिकन्स नेक, ठीक है, चिकन्स नेक जिसको बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वहां पर कुछ नजरें हैं कई लोगों की, और ये अभी से नहीं, कुछ पिछले 2 4 5 6 7 8 10 साल से है। तो जरा पता करते हैं, ये सडन जो स्टेटमेंट्स आए हैं यूनुस की तरफ से और चाइना की तरफ से, क्या है एंड व्हाट इज द गेम। सर जी नमस्कार, वेलकम टू शो। नमस्कार नमस्कार। आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। जी हाँ, जब आप चिकन नेक की बात करते हैं तो इसको आपको बे ऑफ बंगाल से जोड़कर देखना पड़ेगा, और यू हैव टू सी इट इन द लार्जर पर्सपेक्टिव ऑफ चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब है क्या कि ये देखिए, आपको मालूम है कि चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर यूनान के लिए एक सी आउटलेट, चौकफी में उन्होंने अपना पोर्ट स्थापित किया। आजकल उस इलाके में अराकान आर्मी का बोलबाला है। अभी तक चौकफी को उन्होंने शायद नहीं छेड़ा है। तो वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फॉर यूनान, फॉर तिब्बत, चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर। और चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर में एक परेशानी आ रही है, दैट नैरो स्ट्रिप ऑफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और अरेबियन सी के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो है क्या कि जो चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और जिसमें जी ये इसके बारे में हम बात करेंगे। ये बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, ये रैली का रूट है, इसके बारे में ये बात करेंगे आगे। सो दिस रेफर्स टू BCIM, ठीक है, इसके बारे में चर्चा होगी आगे। तो मैं कह रहा था कि देखिए, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसके पेनिट्रेशन के लिए वो बैठे हुए हैं, डोकलाम में आके बैठ गए। अब तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट के बहाने बांग्लादेश में बैठ कोशिश कर रहे हैं वहां पे। और आपको अभी कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि एक जगह है मैमन सिंह के पास, लाल मुनीर हाट, वहां पर एयरबेस बनाने की तैयारी है। तो ये पूरी पेनिट्रेशन की तैयारी है, और उसमें कुछ इंडियन पॉलिटिशियंस को भी, देश को तो बेचने वाले बहुत है ना सर। आपने तो ये वक्फ बिल पर देख लिया ना। आप किसको ये नहीं मालूम है कि ये देश के लिए कितना हानिकारक हो सकता है अगर इसको अनचेक्ड छोड़ा जाता तो। एब्सोल्युटली सर। लेकिन फिर कोई आप देखिए कि कितने हमारे सनातनी लोगों ने बिल के खिलाफ वोट किया। अब क्या करेंगे इनकी 217 सर। जस्ट इमेजिन, मैं क्या कह सकता हूँ। और फिर ये कहते हैं कि वो जयचंद ये था, और वो ट्रेटर था, और ये ट्रेटर था। ये 217 लोग ट्रेटर्स लिस्ट में अपना नाम जोड़ ले। ये it has got nothing to do with politics, but everything to do with the territorial integrity of India. तो वक्फ अगर अनचेक चला, जिस तरह से जा रहा था, जिस रास्ते पे, वैसे चलता रहता, तो ये आप समझ सकते हैं कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया की धज्जियां उड़ जाती। ठीक है, तो वन शुड थैंक द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन। तो मैं जब ये बात कर रहा हूं, तो आखिर ये जो आपने कहा, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसको कृपया बे ऑफ बंगाल से जोड़ के देखिए। बे ऑफ बंगाल, और मैं आपको बता दूं कि आदि हम लोग हमेशा 71 की लड़ाई की बात करते हैं। हमने पाकिस्तान को तोड़ दिया, ये कर दिया। 93,000 प्रिजनर्स थे, उनको भी हमने वापस दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि आप एक कोल्ड वॉर के तहत लड़ रहे थे। आप दूसरों की भी लड़ाई लड़ रहे थे, आपकी अपनी भी लड़ाई थी, लेकिन दूसरों के कारण आपने 93,000 दे दिया। लेकिन उससे ज्यादा अगर मुझसे कोई पूछे, भाई अगर आपने वो 93,000 प्रिजनर्स को आपने दे दिया बिना कोई
क्विड प्रो क्यो के, तो फिर कहीं तो आपने लोगों के शहादत के साथ खिलवाड़ की. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए वॉर? जस्ट टू ब्रेक अ नेशन इनटू टू पीसेस. और क्या उससे भी फर्दर होता है ना भाई कि आप आने वाले समस्याओं से अपने देश को इंसुलेट करो. वो तो हम किया नहीं हमने. लेकिन चलो ये सब बातें अलग है. एक सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हुई इससे, जिसके बारे में लोग चर्चा नहीं करते हैं. और वो है कि हमने पाकिस्तान को ईस्टर्न सी बोर्ड से बिल्कुल हमने उनको मतलब उनको खत्म कर दिया. दैट वाज दे stopped to be player. We stopped them from being a player. We prevented or we dislodged them from being a player in the Bay of Bengal region. ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी. और इसी के कारण पाकिस्तान पाकिस्तान had entered CENTO, that was the land threat, and CETO, Southeast Asia Treaty Organization, जो कि that was by virtue of having their presence in the in today's Bangladesh and Bay of Bengal. तो वो सबसे बड़ी ये थी. अब 71 की लड़ाई में अगर आप सबसे अगर कोई मैं क्या कहूं सबसे क्रिटिकल मोमेंट आप याद करें, वो क्रिटिकल मोमेंट था यूएस 7th फ्लीट. वो कहा था, वो भी बे ऑफ बंगाल में आ रहा है ना. सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बे ऑफ बंगाल. लेकिन ये हमारे यहाँ, आई एम सॉरी टू से, कि क्या माइंडसेट था हमारे यहाँ इतना होने के बाद. ये मैंने क्रिटिकल जो आपको पॉइंट बोला, ये 7th फ्लीट, बे ऑफ बंगाल, हमारी सोच जो थी इट वाज ऑलवेज ओरिएंटेड टुवर्ड्स वेस्ट पाकिस्तान. और पता नहीं हमारे फौज में कितने सैंड मॉडल और वो डीसीबी, और ये हम डीसीबी को ब्रीच करेंगे, ब्रिजेड बनाएंगे, फिर ब्रेक इन ब्रेक आउट, एंड बड़े बड़े मतलब अंग्रेजी बोल बोल के लोग ये. जब मैंने देखा आर्मी हेडक्वार्टर में कि मैं तो मिलिट्री इंटेलिजेंस में था, एनीबडी इन एमओ डायरेक्टरेट हु डेल्ट विद पाकिस्तान, ही वाज अ बिग डैग. जबकि वेरी वेरी ना तो कोई कन्वेंशनल वॉर का ये था, they were fighting the last war, nor they had any idea. No, they means 80%. 80% of them had no idea about the various dimensions of proxy war, and particularly the maritime dimension of proxy war, and that is why 26/11 happened. वो तो एक बड़ा प्लान सा था कि हमको हमेशा ऊपर दिखाते रहो, नीचे मत दिखाओ. So that was your strategic sense. There is a general whom you also know. He at one time had remarked, as a brigadier, that boss, ये इंडिया में तो नेवी की जरूरत ही नहीं. This was the mindset. तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये देखिए, ये this is not just one water body. Look at its location. Its force 0.7 times that of size Black Sea. 1 point, Mediterranean is 1.1 times that of Bay of Bengal. And then क्या था कि हमने ये जो ये पहले ये बिस्टेक शुरू हुआ था, ठीक है ना, इन जून 97, कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. तो क्या कहते थे कि ना ये सार्क का ऑल्टरनेटिव है. दैट मीन्स देयर वाज नो एम्फेसिस ऑन द बे ऑफ बंगाल फैक्टर. अभी भी हमारा लैंड ओरिएंटेशन था, ठीक है. एंड वी कंटिन्यूड for next 7-8 years till 2004,
में उसको बिस्मिटेक का नाम दिया गया और बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बट इसमें भी इवन व्हेन इट वाज नेम्ड एज बिम्स्टेक, इट वाज बीइंग टाउटेड, इसको बोल रहे थे कि भाई ये तो सार्क का ऑल्टरनेटिव। मैं मोदी साहब को फुल क्रेडिट देता हूं कि he brought the centrality of Bay of Bengal into this whole affair। बिम्स्टेक और ये ठीक है, सब चीजें, लुकी से एक्ट ईस्ट वो करा, बहुत कुछ करा इन्होंने। जी जी जी, वो इसकी सेंट्रलिटी को उन्होंने समझा। ठीक है, और उसके बाद से धीरे 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 नैरेटिव बदलना शुरू हो गया। और ये आप सोचो साहब, एक वाटर बॉडी ऑलमोस्ट 2100 kilometers long and 1000 kilometers wide, that's the size of this water body। एंड भाई आप नॉर्थ में बांग्लादेश, वेस्ट में इंडिया, साउथ वेस्ट में सुमात्रा, साउथ में श्रीलंका, ईस्ट में म्यांमार, थाईलैंड, और आप चले जाओ द एक्सटेंडेड एरिया ऑफ द बे ऑफ बंगाल। यू कैन इंक्लूड इवन सिंगापुर, इन दैट, मलेशिया, सिंगापुर। पर ये अब है क्या साहब, हम लोग सब जानते हैं जब हम कि इसका चोला डायनेस्टी आपको मालूम है, इट रूल्ड द ओवर बे ऑफ बंगाल। उसके पहले ककाटिया डायनेस्टी था आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उसका पूरा वर्चस्व था बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, और आप इससे सोचो कि पुरी में, मतलब पुरी में ये बे ऑफ बंगाल को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। अभी भी शंकराचार्य का इंट्रोड्यूस किया वहां, वो समुद्र आरती अभी भी होती है 9th सेंचुरी। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस 9th ऑफ बे ऑफ सेंचुरी। बंगाल। 9th सेंचुरी में समुद्र आरती शुरू की थी शंकराचार्य ने, और वो आज भी चल रहा है। वो पूरी को इसीलिए कहते हैं गेटवे टू हेवन। ठीक है ना, तो भाई हम एक, आई डोंट नो व्हाट वाज दिस माइंडसेट, द मुस्लिम इन्वेडर्स क्रिएटेड दिस माइंडसेट, और किसने किया ये कि हमने वो मैरीटाइम डायमेंशंस जो है उसके बारे में सोचा ही नहीं। भाई इट इज नोन एज बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। दुनिया में एक ही देश है जिसके नाम से एक ओशन है, एंड दैट इज इंडिया। एंड such a big body of water also after that। वो गल्फ ऑफ अमेरिका कर रहा है, वहां पर लोग हंस रहे हैं उसको, उसके ऊपर। सही सही बात है। तो ये देखिए, अब आप इसमें आप देखिए इसमें कलकत्ता, पारादीप, ठीक है, ये सब, चेन्नई, विशाखापट्टनम, ठीक है, पौंडीचेरी, ये बांग्लादेश में चिटागोंग, मोंगला, श्रीलंका में जाफना, केकेएस, कंकेटेश्वरई, ट्रिंकोमली, पटेलकोआ, ठीक, ये सारे के सारे, ये पूरे उधर चले, चौकफ्यू, जिसको पहले ये सिटवे, जिसको अक्याब बोलते थे पहले। ठीक है, जहां पे ये सारा कहानी अभी हो रहा है अरकान आर्मी को लेके। अब है क्या कि not only from maritime, strategic maritime point of view, आप this area is very rich in rare earth टाइटेनियम। ठीक है ना, आपको बता दूं कि यहाँ के सैंड जो यहाँ का, इस एरिया का जो सैंड है, ये विशाखापट्टनम एंड दिस एरिया, इसके सैंड में मोनाजाइट, लेमनसाइट, सीरियम, गार्नेट, ठीक ना, ये सारे के सारे इसमें से रेयर अर्थ मेटल्स है, मटेरियल मिनरल्स है इसमें। और उसी से मुझे याद आया, एक बार बहुत बड़ी खबर चली थी, और वो बहुत हद तक सही भी है। फिगर्स कैन बी हियर एंड देयर, आई डोंट नो, बट विदेशी महिला के कॉन्स्पिरेसी से, और सरदार जी भी उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, लोग कहते कि 60,000 करोड़ रुपया का थोरियम स्कैम हुआ था।
यहाँ से के शिप्स गए हैं यहाँ थोरियम, ये सैंड्स जिसमें थोरियम है, एंड दे हैव गॉन टू चाइना। और आपको मालूम है, आप किसी भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट से बात कर लीजिए, वो थोरियम बेस्ड जो फास्ट रिएक्टर्स हैं, वो जिस पे अभी कह कर रहे रहे थे हैं। कि हाँ, कि अगर हमको हमारे साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती तो हम बिल्कुल सफलता अभी वेरी क्लोज टू सक्सेस, यू नो। थोरियम बेस्ड फास्ट रिएक्टर्स को, उसको सरदार जी ने और AK एंटनी ने एज डिफेंस मिनिस्टर इसको किल किया, इसको किल कर दिया। और अभी चाइना में इस ये जो इन्होंने वो सैंड एक्सपोर्ट किया, कहते हैं कि एक फिगर तो ये कहता है कि उनको 2400 साल तक कोई मतलब उनको थोरियम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब। एंड दे आर वर्किंग एट अ वेरी फास्ट पेस ऑन थोरियम बेस्ड फास्ट रिएक्टर। ये सब सर यहाँ से ये चोरी करवाया गया है। और इसीलिए आप देखे होंगे कि नेवी में जो ये सारे कुछ ये हो रहे थे ना, उलट फेर, दिस फेलो किसी को सुपरसीड कर दिया, एक व्यक्ति who was involved in the assassination of at least 2 prime ministers and 1 brother of a prime minister, ठीक है, उसका कोई रिलेटिव को नेवी का चीफ बनाया। then you know that series of accidents, you remember in navy, भाई ये सब का सब को आप इससे लिंक करके देख सकते हैं। तो ये थोरियम के बारे में आपको मैंने बताया। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए हमारे लिए, कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है हमारा, मतलब यू नो, उसके ऊपर से पूरे ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक जो है वो पास करती है, ठीक है, इट्स अ मेजर शिपिंग रूट। 6 डिग्री एक जगह, जी 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 जी, एट वन प्लेस इट इज, यू नो, इवन नॉट इवन 8 nautical miles फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है। और इसमें केवल हम ही जो ये कंट्रीज जिनका मैंने लिटरल स्टेट्स जो मैंने बे ऑफ बंगाल का बताया आपको, इसके अलावा भी देखिए तो पूरी दुनिया इसकी स्टेक होल्डर, सबके स्टेक्स हैं इसमें, जापान के भी हैं, साउथ कोरिया के भी हैं, एनीबडी, आई मीन हम कहते हैं ना कि ये द मलक्का डायलेमा एटसेट्रा, बट दिस मलक्का डायलेमा is there for everybody, even for the South Koreans, and it is there for Japanese also, इवन ठीक फॉर है। अस अ चोक पॉइंट इज अ हमारे चोक हमारे पॉइंट इज अ हमारे चोक लिए तो पॉइंट है इज। ही, हमारे लिए तो है ही, इसीलिए वी आर पार्ट ऑफ दैट इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। अब ये क्या है कि ये एरिया अभी ये, इसको अगर आप डिस्टेबलाइज कर दें और मिलिटराइज कर दें, आई एम टेलिंग यू, देयर विल बी ह्यूज प्रॉब्लम्स। आज भी समस्याएं, देयर विल मैसिव प्रॉब्लम्स। और ये सब जो आप रेजिम चेंज देख रहे हैं और जो मणिपुर में देख रहे हैं और जो सारा कुछ म्यांमार में हो रहा है, इट इज ऑल लिंक्ड टू द बे ऑफ बंगाल, इट इज ऑल लिंक्ड टू द मैरीटाइम, यू नो, राइवलरी बिटवीन इस छोटे से छोटे से कह रहा हूँ, इस बे ऑफ बंगाल में कितने प्लेयर्स हैं? इंडिया है, यूएस है, इंडिया का तो है ही बे ऑफ बंगाल, सॉरी, यूएस है, जापान है, कई लोग हैं इसमें। चाइना, तो रशिया,